हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बिंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं स्टैंडर्ड 10th की चैप्टर नंबर 12 और उसकी एक्सरसाइज 12.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यानी 1, 2 और 3। तो इसके पहले वाले में पार्ट में हमने 12.1 को कवर किया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो याद करने में भी इजी है। अगर आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करना है उसे। ठीक है, और तब तक आपको ये याद रखनी है कि थीटा बाय 360 सरकमफरेंस वाले में और एरिया वाले में दोनों में कॉमन है। इनटू सिर्फ पाई आर स्क्वायर एरिया में करना है और सरकमफरेंस हो तो 2 पाई आर। सरकमफरेंस वाले में 2 पाई आर करना है और एरिया वाले में पाई आर स्क्वायर करना है। जो भी है सिर्फ थीटा बाय 360 ही नई चीज़ होगी इसमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर बस हमें सब कुछ दिया है और निकालना है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है ये हमारे पास। ओके, और ये हमारे पास ये मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा है जिसका 60 डिग्री है एंगल, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 60 बाय 360 क्योंकि 60 हमारा एंगल है, इंटू पाई को मैंने लिया है 22/7 इंटू 6 का होल स्क्वायर क्योंकि आर का स्क्वायर करना है यहाँ पे। इसका आप जब टोटल करोगे तो आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला पे वर्क करके ही आंसर निकालना था। सो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वो है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा। हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस दी है, सर्कमफरेंस की फॉर्मूला होती है 2 पाई आर। 2 और पाई इसमें कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो आर हमें डायरेक्टली वहां से मिलेगा और वहीं से हम एरिया निकालेंगे। तो देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये सर्कमफरेंस हमें दिया है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा, आर यहाँ से आ जाएगा 22/2 पाई, ये ऐसे आएगा। आर इक्वल्स टू आएगा 22/2 पाई। ठीक है, तो 2 1 जा 2 11 जा तो 11/पाई यानी क्या आएगा 22/7। तो जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये होगी रेडियस। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा सर्कल में, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम अगर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लें और उसका 1/4 पार्ट लें तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 77/2। ये आप कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा वो होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें चाहिए क्वाड्रेंट का एरिया, तो वो होगा 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बोर्ड में वरना इसके मार्क्स कट होंगे। वो होगा 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो जो भी एरिया है उसका फोर्थ पार्ट लेना है, तो आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप रिवाइंड करें या स्पीड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस इजी है इसलिए फास्ट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन डिटेल में है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ही जाते हैं और हर एक स्टेप क्लियर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पे क्लॉक है और यहाँ पे हर क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी मिनट हैंड दिया है उसका मतलब क्लॉक को तो आपको सर्कल ही मानना है, बट मिनट हैंड का मतलब यहाँ पे रेडियस ही होगा क्योंकि क्लॉक में सबसे बड़ी मिनट हैंड ही होती है। और क्लॉक का मतलब हमें यहाँ पे सर्कल लेना है और मिनट हैंड का मतलब रेडियस लेना है। ये फॉर्मेट एक ही रहता है इस वाले टाइप के क्वेश्चंस का, जब भी क्लॉक दिया हो मिनट हैंड दिया हो। ठीक है, तो फॉर्मेट यही रहता है। तो लेंथ 14 सेंटीमीटर है यानी हमें रेडियस 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और क्या दिया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड इन द 5 मिनट्स। 5 मिनट में उस मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया होगा ये हमें फाइंड करना है।
तो ये हमें एरिया ऑफ सेक्टर से मिल सकता है, पर एरिया ऑफ सेक्टर से एंगल एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास वो एंगल कितना कवर कर रहा है वो चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। तो इतना एरिया हमें फाइंड करना है, जो भी ये अंदर का पीस है पिज्ज़ा जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ वापस यहीं आके ख़त्म करूँ तो वो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स वाइज ही देखें या 5-5 मिनट के गैप पे देखें तो कितने होते, 1-1 घंटे के हिसाब से भी अगर निकालते हैं, या आपको पता है कि 1 to 12 तक की फिगर्स होती हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर दें तो ये एक पार्ट के बीच में कितना एंगल है वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पूरी क्लॉक ड्रॉ करते हो तो कितनी नंबर्स होते हैं, 1 to 12 होते हैं। तो पूरा जो एंगल है सर्कल का उसको हम अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो दो फिगर्स के बीच में कितना एंगल है वो हमें पता चलेगा। तो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है 360/12 करने पे वो है 30 डिग्री। यानी दो फिगर्स के बीच में, यानी 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, या कोई भी दो के बीच में एंगल आएगा वो होगा 30 डिग्री। अगर आपको 12 और 2 यानी ऐसा कहा गया है कि 10 मिनट्स में, जैसे आपको भी पता है कि अगर ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड है, अगर ये मिनट हैंड है तो मिनट हैंड 12 से 1 तक आएगा, मतलब 5 मिनट हो चुके होंगे। तो इन 5 मिनट में ये वाला एरिया ही फाइंड करना है। तो ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो अब अगर हमें 30 डिग्री पता है, रेडियस पता है, तो हम एंगल पता है, रेडियस पता है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर वाली चीज़ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स कितना है, 30 डिग्री। अगर वही हमें बोला होता एंगल कवर्ड इन 10 मिनट्स तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते, आप कहीं भी ले सकते हो। तो ये 10 मिनट्स होता तो ये एंगल कितना 60 हो जाता, क्योंकि एक मतलब दो फिगर्स के बीच में एंगल है 30। तो ये इनके बीच में कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप भी आ रहा है, 60 हो जाएगा वो। आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो 12 से 1 के बीच में 30, 1 और 2 के बीच में 30, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा 60। बट हमें यहाँ पे सिंपल वाला दिया है तो हमें इतने कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपको पता रहना चाहिए कि हमने कैसे निकाला। तो एरिया कवर्ड कैसे निकालेंगे, इस वाली फॉर्मूला से जो मैंने सबसे ऊपर आपको बताई है, θ/360 इंटू πr², उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए थीटा हमारा था 30/360 इंटू πr², पाई हमने लिया है 22/7 इंटू आर की जगह क्या लेंगे 14, जो लेंथ है मिनट हैंड की, जैसे मैंने आपको कहा उसी को रेडियस लेना है, इंटू 14 स्क्वायर करेंगे। तो कैलकुलेशन जब आप पूरी करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 154/3। तो अगर लास्ट में कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको इसी फॉर्म में छोड़ना है, पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में ही लिखना है। अगर कहा गया है कि पॉइंट में लिखो तभी लिखना, वरना लिख भी सकते हो, बट ये इजी रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके आगे वाले पार्ट्स में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी आप आगे चाहते हो, जैसे चैप्टर हो, टॉपिक हो, या जो भी है, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसके आगे वाले पार्ट्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।